नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी हरामी कहीं का, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। प्रस्तुत है कहानी हरामी कहीं का। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा भी कोई नाम होता है या ऐसे कौन अपनी आप बीती बखान करता है, लेकिन मैं तो लगभग 10 साल की उम्र तक यही सोचता था कि मेरा पेट नेम हरामी कहीं का या सपोला और नहीं तो सुअर का बच्चा है, क्योंकि दोनों मामा मुझे साला हरामी, नाना सपोला और अड़ोस पड़ोस के लोग सुअर का बच्चा कहते थे। लेकिन नानी ही मुझे मेरी जान नहीं तो बाबू कहती थी। माँ बाप को कभी देखा नहीं, और जैसा सबने मुझे बताया कि मेरे पैदा होते ही दोनों कार एक्सीडेंट में मारे गए। एक बार टीवी पर मुरार जी का प्रवचन चल रहा था और वो कह रहे थे, भगवान धरती पर खुद नहीं आ सकते थे, इसलिए माँ को भेज दिया। मैं बार बार सोचूं कि जब आई ही थी इस दुनिया में मुझे जन्म देने, तो क्यों छोड़ गई मुझे दूसरों के टुकड़ों पर पलने के लिए। शायद सब माएँ भगवान नहीं होती और मेरी वाली नहीं थी। मैं रहता तो अपने नाना बनारसी दास शर्मा जी के घर में, जो कबाड़ के बड़े व्यापारी थे। जैसे डोम लाश देखकर खुश होता है और भगवान से ज़्यादा लोगों की मृत्यु की कामना करता है, वैसे ही नाना जी की दिलचस्पी लोगों के टूटे हुए सामान में रहती थी। वो भी भगवान से शायद मनाते रहते थे कि लोगों के कार एक्सीडेंट हो, उनके सोफ़े धंसें। जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ, नाना जी का गोदाम लोहे के सैनिटाइज़र स्टैंड से भर गया। कुछ तो नाना जी ऐसे ही मुझे भेज उठवा लाए। लोग भी खुश कि घर का कचरा कम हुआ। नाना के इस बिजनेस में उनका साथ देते थे मेरे दो मामा, जो खुद पढ़ने में अंडा बटे पराठा थे। नाना बनारसी दास सही अर्थों में नफ़ा नुकसान देखते थे। अपने बेटों की पढ़ाई देखकर उन्हें समझ आ गया कि इनकी पढ़ाई पर खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। लालू यादव के बेटों की तरह बड़े अशोक मामा 8वीं और छोटे मामा अरुण 10वीं बड़े मुश्किल से पास कर पाए थे। नाना के साथ कबाड़ी की दुकान पर बैठना उन्हें बड़ा दुश्वार गुजरता और उसका खामियाजा मुझे ही भुगतना पड़ता। उनका सारा गुस्सा मुझ पर ही उतरता। मेरे कई नाम रखे गए, मसलन कुत्ते का पिल्ला, हरामी, सपोला, सुअर का बच्चा, सब दोनों मामा द्वारा दिए गए थे। जब भी नानी मुझे बादाम दूध पीने को देती तो नाना चिल्लाते, 1000 बार समझाया है सपोले को दूध ना पिलाया कर, बाप की तरह तुझे ही डसेगा। कभी कभी कहते, तुझे बोला था मतला घर इसे छोड़ देती तो कोई ना कोई ज़रूर ले जाता उस अस्पताल से। हमारी बेटी की बदनामी का किसी को पता नहीं चलता। तू सुअर की बच्ची, तुझे ही पड़ी थी ना, पूरी ज़िंदगी झंड कर दी। ये सारी बातें मैं टुकड़ों टुकड़ों में सुनता। टुकड़ों को जोड़ने पर पता चलता कि नानी मुझे घर लाई हैं, जिससे मेरी माँ की बदनामी हुई है। अस्पताल में छोड़ते तो कोई भी मुझे ले जाता, तो छोड़ ही देते। कोई ना कोई तो ले ही जाता, जो भी ले जाता बनारसी दास से तो कम काइयाँ होता, जो अपने खुद के बेटों के साथ भी इतना खड़ूस है। फिर नानी ने माँ पापा के एक्सीडेंट के बारे में बताया। वो क्या, स्कूल में बाप के नाम की जगह नाना का नाम और माँ की जगह स्वरूपा देवी यानी नानी का नाम था। मैं तीसरी यानी 3rd क्लास में था। तभी सभी बच्चे अपने अपने घर में पुकारने वाले नाम का जिक्र कर रहे थे। कोई अपने घर पर बबलू, कोई चिंटू, कोई राजू तो कोई मुन्ना था। जब मेरी बारी आई तो मैंने बताया, अरे मैं तो घर पर कई नामों से बुलाया जाता हूँ, नानी का जानू, नाना के लिए कभी हरामी कहीं का तो कभी सुअर का बच्चा हूँ। दोनों मामा मुझे कभी कुत्ते का पिल्ला तो कभी सपोला कहते हैं। पूरी क्लास को मानो सांप सूंघ गया। पूरी क्लास में थोड़ी देर के लिए चुप्पी छा गई। हमारी क्लास में शहर के नामी डॉक्टर नायर का बेटा सम्मुखम पढ़ता था, जिसे सब सामू बोलते थे। ने मुझसे पूछा, और तुम्हारे मम्मी पापा? मैं चुप रहा और मैंने कहा, वो तो मेरे पैदा होते ही एक्सीडेंट में मर गए। सामू ने आगे पूछा, तुम्हारे पापा का नाम क्या था? मैं चुप रहा और फिर मैंने उसे उत्तर दिया, घर जाकर नानी से पूछकर बताऊंगा। जैसे ही मैं स्कूल के बाद घर घुसा, बड़ा मामा चिल्लाया, कमीना अब आ रहा है घर, चल कपड़ा ले, मेरी लूना साफ कर। अब पता चल रहा था कि मेरा घर पर एक और नाम था, कमीना। मुझे मुरझाया देख नानी मामा पर चिल्लाई, अभी तो स्कूल से घर आया है, रोटी तो खा लेने दे बच्चे को। अब बड़े मामा ने जवाब दिया, बच्चा साला हरामजादा, 4 बजे स्कूल छूटा और अब पहुंच रहा है। घड़ी देख, पूरे घंटे बाद, 5 मिनट लगते हैं, गधे की औलाद, मस्ती करके घर पहुंचता है। तू ना होती बीजी तो मैंने तो इसका गला ही दबा देना था। थोड़ी देर में 2 और नाम पता चले, हरामजादा और गधे की औलाद। मैंने नानी से पूछा, नानू औलाद मतलब? नानी ने बड़े प्यार से जवाब दिया,
औलाद मतलब बच्चा, पुत्र। मैंने अगला प्रश्न दागा, मैं किसकी औलाद हूँ? मेरे पापा का क्या नाम था, प्लीज़ बताइए ना। नानी कुछ बोलती उसके पहले ही मामा चिल्लाया, तू हरामी है, तेरा बाप है कचरा, तेरी माँ ने तुझे पैदा किया और फेंक गई हमारे घर अपना कलंक। चुपचाप जा, मेरी लूना साफ कर, तेरा रात का खाना बंद। अपनी बेइज्जती होने के बाद भूख किसे थी। मैंने लूना साफ की और घर का वो कमरा जो कबाड़ी का स्टोर रूम था, वहाँ जा चुपचाप बाकी कबाड़ के साथ एक कबाड़ बंद सो गया। रात को अपने सर पर एक प्यारी सी थपथपाहट महसूस की। इतनी ममता भरी थपथपाहट तो किसी माँ की ही होती है। मैं आँख खोलने से भी डर रहा था कि अगर ये सपना भी है तो चलता रहे। तभी आवाज़ आई, जानू आंखें खोलो, देख तो मैं तेरी पसंद की फिरनी लेकर आई हूँ, जल्दी खा ले बेटा, इससे पहले कि कोई देखे और चिल्लाए। तू भूखा है और तेरी नानी भी भूखी है। मैंने धीरे से आंखें खोलीं और नानी से चिपट कर रोने लगा। मैंने नानी से फिर पूछा, नानू अब तो बता दो मेरा बाप कौन है। नानी थोड़ी देर चुप रही और बोली, तू तो कर्ण है, सूर्य तेरे पिता हैं, पूरे जगत को रोशनी देने वाले। मैंने फिर पूछा, ऐसा कभी होता है क्या? नानी ने फिर कहा, हाँ बेटा, तू मेरा कर्ण और तेरी माता कुंती पर मैं और तेरे नाना कर्ण को पालने वाले अधिरथ और राधा हैं। मैं बड़ा परेशान हो गया कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। इतनी सारी बातें समझने के लिए मैं छोटा ज़रूर था, पर जीवन के थपेड़ों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। मैंने सोचा मैं अपने माता पिता का पता लगा कर रहूँगा। अगले दिन सुबह उठकर उस छोटी सी उम्र में एक निर्णय लिया। उस दिन स्कूल जाने के पहले मैं सामू के घर गया। जाते ही उसकी अम्मा को अपने मन की दुविधा बतलाई। मैंने उनसे मुझे महाभारत की कहानी सुनाने को कहा। उनके पास तो महाभारत की पूरी रिकॉर्डेड सीडी थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि बेटा, आज से तुम मेरे सामू के दोस्त रामू हो, यही तुम्हारा निकनेम है। मैंने पूरी महाभारत देखी। इसमें कर्ण की उत्पत्ति पर कुंती पर क्रोध नहीं, दया आई। उसको पालने वाली माँ राधा तो जरूर नानी की तरह ममता से भरी थी, पर लाचार नहीं थी, और अधिरथ भी तो कर्ण को बहुत प्यार करते थे। मुझे खुद के कर्ण कहलाने पर गर्व का अनुभव हुआ। सोच लिया कि अब मैं सचमुच कुछ ऐसा कर दिखाऊंगा कि इतिहास में अमर हो जाऊंगा। उस दिन के बाद मैं अपनी पढ़ाई में इस तरह डूब गया कि घर वालों का हरामी, सुअर और कमीना कहना ऐसा लगता मानो ये कह रहे हों कि तुम इन नामों को अपने जीवन से काट दो। शायद ये नाम ही मुझे मजबूर कर रहे थे कि सबको जवाब देने का जरिया तुम्हारा मुंह नहीं, तुम्हारा काम होना चाहिए। सामू के पापा डॉक्टर नायर की वजह से अच्छे अंक लाने पर मुझे स्कॉलरशिप मिलने लगी, और हर साल एनुअल फंक्शन में मुझे हरामी कहने वाले बनारसी दास का भी सम्मान किया जाने लगा। नाना की तरफ से थोड़ा नरमी आई, लेकिन मेरी सफलता से मेरे दोनों मामा कटे कटे से रहने लगे। सोचा थोड़ा कुछ कर लूँ, फिर अपनी माँ कुंती से जाकर पूछूंगा क्या उसका मन नहीं किया कभी कि अपने बेटे कर्ण का एक बार मुंह देख ले। रामू और सामू की गाड़ी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही थी। मैं अपने आप को सचमुच का कर्ण मानने लगा था। अब डॉक्टर नायर और उनकी पत्नी ही मेरे राधा और अधिरथ बन गए थे। सुबह सुबह उगते सूरज को नमस्कार करता, सोचता और कहता, तुमने केवल कर्ण को पैदा किया और मेरा बाप पता नहीं किसको बना दिया। फिर मन में आता, क्या महाभारत में कभी किसी ने कर्ण को हरामी, सुअर का बच्चा या कमीना कहा होगा? पूरी दुनिया उसे दानवीर कर्ण के नाम से जानती है। अर्जुन भी तो पांडु का नहीं, इंद्र का पुत्र था, फिर उसका इतना सम्मान और मैं कूड़ा करकट। लेकिन उम्र, मेरी पढ़ाई, स्कॉलरशिप और डॉक्टर नायर के साथ ने नाना बनारसी दास को कुछ हद तक बदल दिया। मेरे मन में अपनी माँ से मिलने की बड़ी इच्छा और तड़प थी। कभी सोचता इसी तरह जद्दोजहद क्या उनके मन में भी होती होगी कि उनका बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या वो अपने बेरहम बाप बनारसी दास को नहीं जानती थी? न जाने कितने प्रश्न दिमाग में चलते रहते थे। जब भी सामू की अम्मा सावित्री जी को देखता तो शायद मेरी माँ ऐसी ही रही होगी। बहुत सारे सवाल जहन में गोता खा रहे होते थे। दोनों माँ अपनी गृहस्थी किसी तरह चला रहे थे। इससे अब मेरे कानों ने भी अपने लिए हरामी संबोधन सुनना बंद कर दिया था। स्कूल में मेरा नाम करण शर्मा था, इससे मैं ही अकेले में खुद को हरामी कहीं का कहकर पुकारता था। एक दिन मेरी छोटी नानी यानी स्वरूपा शर्मा जी की छोटी बहन मीरा जी आईं। मुझे देख उन्हें अपनी प्यारी भांजी की याद आई और मुझे पकड़ के वो रोने लगीं। अनु, तेरा बेटा तो बिल्कुल तेरे जैसा है, वही नाक, वही ठुड्डी, काश तू इसे देख पाती। मुझे पहली बार पता चला मेरी माँ कुंती नहीं अनुपमा थी, और शायद सबकी लाडली तभी तो बनारसी दास जी का घर का नाम भी अनुसदन था। अनु नाम पर कई बार पुताई हुई थी, फिर भी बारिश पोल खोली देती थी। मैं तब तक 10वीं पास कर चुका था।
पूरे प्रदेश की मेरिट लिस्ट में मेरा नाम था और घर ही नहीं पूरे शहर में मेरे नाम का डंका बज रहा था। बनारसी दास और स्वरूपा रानी लोकल चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। मीरा नानी को देख मेरे घाव फिर हरे हो गए और फिर से मैंने खुद को जोर से गाली दी, साला हरामी कहीं का। मैं मीरा नानी से लिपट कर रोने लगा और पूछा, नानी आप मेरी माँ को जानती हैं? तो बताइए ना, कहाँ है वो? क्यों मुझे यहाँ हरामी बनने को छोड़ दिया है? बड़ी नानी कहती हैं मैं तो सूर्य पुत्र कर्ण हूँ। क्या कर्ण को भी कभी अधिरथ या राधा ने हरामी कहा? मीरा नानी भी मेरी ही तरह रोने लगी। अब मैं भी 16 साल का हो चुका था और स्त्री पुरुष संबंध भी समझने के काबिल था। मन में चल रहे तूफान की वजह से अपनी कामयाबी का जश्न भी नहीं मना पा रहा था। मीरा नानी ने मुझे छाती से लगाकर बहुत प्यार किया और कहा, ना तू हरामी है और ना ही तेरी माँ, तुझे भूल जाने वाली कुंती है। वो तो बेचारी हालात की मारी अहिल्या है जो सालों से शिला बनी पड़ी है। बनारसी दास मेरा जीजा जरूर है लेकिन बहुत ही बेरहम है। तेरी पैदाइश तेरी माँ की अय्याशी नहीं, एक हादसा थी। मैं एकदम सन्न रह गया और फिर मैंने पूछा, कहाँ है मेरी माँ? कौन है मेरा बाप? नाना मुझे हरामी क्यों कहता है? छोटी नानी ने बताया कि मेरी माँ सिर्फ 15 साल की थी जब यह हादसा हुआ। मेरी माँ के गर्भ का भी बड़ी नानी और नाना को तब पता चला जब गर्भ 7 महीने का था। सिवाय मुझे जन्म देने के कोई और चारा न था। बड़ी नानी स्वरूपा देवी यानी अपनी बेटी अनु को छोटी नानी मीरा के शहर लेकर गईं। वहीं चुपचाप एक नर्सिंग होम में मैं पैदा हुआ था। मुझे देख नानी की ममता डोल गई और उन्होंने मुझे अनाथालय में देने के निर्णय पर वीटो लगा दिया और अपने साथ घर ले आई। मैं चिल्लाया, आपने क्यों नहीं मुझे अपने पास रखा? यहाँ क्यों भेज दिया हरामी कहलाने के लिए? आपको कुछ अंदाज़ा भी है मेरे साथ यहाँ क्या क्या हुआ है? छोटी नानी का जवाब था, काश तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं किस जालिम के साथ रहती हूँ। अपनी ही बेटियों के साथ न्याय नहीं कर पाई। दोनों की शादी अधेड़ उम्र के आदमियों के साथ कर दी तेरे छोटे नाना ने। बेचारी रोज़ मार खाती हैं और हर तीसरे आदमी को ले शक का शिकार होती हैं। मैंने फिर बात काट करके पूछा, पर मेरी माँ अनु कहाँ है? क्या करती है? क्या उन्हें मेरे बारे में मालूम है? नानी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसको तो हमने बताया कि हमारा बच्चा पैदा हुआ है। उस दिन के बाद से उसने बोलना ही बंद कर दिया है। मेरे साथ ही रहती है और शिला बनी पड़ी रहती है। काश वो कुंती ही बन जाती और हमारे जोर देने पर शादी कर लेती। उसे इंतज़ार है राम का जो फिर से उसमें जान फूंक दे। रहा सवाल तेरे बाप के नाम का, तो तू तो सूर्य पुत्र ही है, क्योंकि तेरी माँ भी नहीं जानती कि तू आया कैसे उसके पेट में। तू उसकी गलती का नहीं, किसी वहशी का किया पाप था उसके पेट में। तुझे देख मुझे विश्वास हो गया है कि अनु जरूर बोलेगी, खिलखिलाएगी और फिर जीने लगेगी। तू 16 साल का है और तेरी माँ शायद 32 साल की होगी। मैं बड़ी देर तक चुप रहा और फिर सोचा, एक ऐसी पवित्र माँ का बेटा हरामी कैसे हो सकता है? जब महाभारत में कुंती के पुत्रों को हरामी का खिताब नहीं दिया गया तो फिर मैं कैसे? मैंने सोचा कि अपनी कहानी लोगों के सामने लाऊंगा और बताऊंगा कि मेरे जैसे भी लोग होते हैं जिनके होते ही उनकी माताएं शिला बन जाती हैं और बच्चे बेचारे हरामी। आज मैं अपनी मेहनत, डॉक्टर नायर और सामू की मदद से बड़ा इंजीनियर बन गया हूँ। मेरी और सामू की एक साझा कंपनी है। मेरी माँ अनु मेरे साथ रहती हैं और मेरी बेटी अनाया की बेस्ट फ्रेंड है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी हरामी कहीं का। सामाजिक विकृति या कह लीजिए दोष पर लिखी गई उनकी कहानी काफ़ी सकारात्मक है। आशा है आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।